उत्तर भारत के एक बड़े और सुंदर राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था वर्धन। राजा वर्धन को भविष्य की चिंता बहुत सताती थी। हाँ, वो सबको कहता था, मैं कर्म पर विश्वास करता हूं, लेकिन मन ही मन वो सोचता रहता, क्या मेरा राज्य हमेशा इतना शांत रहेगा? क्या कोई संकट तो नहीं आने वाला? मैं हमेशा इतना खुश रहूंगा या नहीं? राजा वर्धन के पास एक बहुत ज्ञानी गुरु भी थे, गुरुदेव महेश। महेश जी आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत थे। वे हमेशा राजा को सिखाते रहते, राजन, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो यही तुम्हारा भाग्य बनाता है। इसी चिंता के चलते एक दिन राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया, ज्योतिषी सोमदत्त। लोग कहते थे कि सोमदत्त की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। वो ग्रह नक्षत्र देखकर और हाथ की रेखाएं पढ़कर लोगों का भविष्य बता सकता था। राजा ने उसे बुलवाया और उसका परीक्षण लिया। सोमदत्त ने दरबारियों के बारे में कुछ बातें बताईं जो सच निकली। राजा प्रभावित हुआ। उसने सोमदत्त को दरबार का राज ज्योतिषी बना दिया। अब होता यह है कि कोई युद्ध की योजना? सोमदत्त से पूछो। विवाह तय करना है? सोमदत्त से कुंडली मिलवाओ। राजा को छींक भी आ जाए तो पहले सोमदत्त की ग्रह स्थिति जाननी है। गुरु महेश ये सब देख समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे जानते थे कि राजा को अभी जीवन की असली सीख नहीं मिली है। एक दिन राजा अपने शाही उद्यान में टहल रहा था। उसके मन में बार बार एक सवाल घूम रहा था, गुरु सच्चे हैं या ज्योतिषी? ज्ञान बड़ा है या भविष्यवाणी? आखिर कौन सही है? तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, शरारती मुस्कान। उसने ठान लिया, दोनों की परीक्षा ली जाए, एक ऐसी परीक्षा जिससे असली ज्ञानी की पहचान हो सके। राजा ने अपनी योजना दरबार के मुख्य सेवक को बताई। कल सुबह एक बड़ा दरबार लगेगा। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा पीतल का बर्तन रखवाना। उसका ढक्कन अच्छी तरह बंद होना चाहिए। उसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर रखना, किसी को बताना मत। सेवक ने वैसा ही किया। अगले दिन दरबार सजा। राज्य के मंत्री, सेनापति, दरबारी और प्रजा के प्रतिनिधि सब एकत्रित हुए। राजा ने सभी के सामने घोषणा की, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हमारे राज्य में दो अद्भुत ज्ञानी हैं। मेरे दो परम ज्ञानी गुरु महेश और ज्योतिषी सोमदत्त आज एक चुनौती में भाग लेंगे। इस बर्तन के अंदर क्या है, बस ये बताना है। सबकी नजरें गुरु और ज्योतिषी पर टिक गईं। पहले राजा ने ज्योतिषी सोमदत्त से पूछा, सोमदत्त जी कृपया बताइए, इस बर्तन में क्या है? सोमदत्त ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए, हाथ की रेखाएं देखीं और फिर बोले, महाराज, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार इस बर्तन में एक बड़ा पत्थर है। राजा मुस्कुराया। अब राजा ने गुरु महेश की ओर देखा। गुरुदेव, आप बताइए, इसमें क्या है? गुरु महेश ने बड़ी शांत मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इसमें एक कीमती हीरा रखा है। राजा को अपने गुरु की चिंता हुई। वो उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वो बोला, ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। लेकिन गुरु महेश ने धीरे से कहा, महाराज, सत्य छिपाने की आवश्यकता नहीं, सबके सामने बर्तन खोलिए। राजा थोड़ा हिचकिचाया, पर उसने सेवक को इशारा किया। सेवक ने बर्तन का ढक्कन हटाया और राजा, दरबार, सभी लोग हैरान रह गए। बर्तन के अंदर एक बड़ा चमकदार हीरा रखा था। राजा की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें सिर्फ पत्थर रखा था, ये हीरा कहां से आया? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, ये चमत्कार है। कोई बोला, गुरु महेश तो सचमुच दिव्य शक्तियों वाले हैं। राजा ने गुरु महेश की ओर देखा। उनकी मुस्कान में अद्भुत शांति थी। राजा समझ गया कि ज्योतिषी सिर्फ आने वाले समय की बातें बता सकते हैं। वे केवल ये देख सकते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की दशा क्या कहती है। परंतु सच्चा गुरु वो है जो अपने ज्ञान, तप और विश्वास से भविष्य को भी बदल सकता है। भाग्य पर विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ा है अपने कर्म, सोच और आत्मविश्वास पर विश्वास।
जब मनुष्य सच्चे मार्गदर्शन के साथ वर्तमान में जीता है तो वह पत्थर को भी हीरा बना सकता है। उस दिन के बाद राजा वर्धन ने अपनी सोच बदल ली। अब वो हर दिन अपने गुरु से मार्गदर्शन लेता और अपने राज्य की भलाई के लिए जी जान से कर्म करता। उसकी प्रजा भी और खुश रहने लगी। कर्म ही सच्चा भविष्य है।